नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से टैली प्राइम में वाउचर्स को नंबर्स दिए जाते हैं। टैली प्राइम में कोई भी वाउचर नंबर स्टार्ट होता है 1 से, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से वाउचर नंबरिंग आगे बढ़ते जाता है। हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से वाउचर नंबरिंग को कस्टमाइज किया जाता है। टैली प्राइम में सारे वाउचर्स वाउचर नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो हमारे सेल्स का पहला वाउचर होगा वाउचर नंबर 1 और दूसरा होगा 2। तो टैली में चाहे कोई भी वाउचर हो वो शुरू होगा 1 से। तो अलग अलग वाउचर्स को अलग अलग नंबर्स होंगे, पर नंबर से हम पहचान नहीं पाएंगे कि यह वाउचर कौन से वाउचर टाइप का है। जैसे यहां हमारा वाउचर टाइप है सेल्स। टैली प्राइम में प्री क्रिएटेड 24 वाउचर टाइप होते हैं। इनमें सप्लायर और कस्टमर से संबंधित वाउचर्स जैसे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, पेमेंट रिसिप्ट और सेल्स के वाउचर को अलग से वाउचर नंबरिंग देने की आवश्यकता पड़ सकती है और हम इसे एक बेस्ट प्रैक्टिस मानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने परचेज वाउचर को क्यों छोड़ दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां हमारे वाउचर नंबर को कोई महत्व नहीं है, परंतु सप्लायर के इनवॉइस नंबर को महत्व है। तो परचेज के वाउचर टाइप का वाउचर नंबरिंग चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम इस वीडियो लेसन में सेल्स के वाउचर टाइप के नंबरिंग को कस्टमाइज करेंगे। तो वाउचर नंबर्स को कस्टमाइज करने के लिए हमें वाउचर टाइप्स को अल्टर करना होगा। तो हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अल्टर, यहां सिलेक्ट करेंगे वाउचर टाइप्स और सिलेक्ट करेंगे सेल्स का वाउचर। और ये है सेल्स के वाउचर टाइप का अल्टरेशन स्क्रीन। टैली में बाय डिफॉल्ट मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग होता है ऑटोमेटिक और हम इसे मैन्युअल कर देते हैं। इसका मतलब हम वाउचर नंबरिंग कीबोर्ड से डालेंगे। टैली अपने आप वाउचर नंबरिंग नहीं देगा। मैन्युअल वाउचर नंबरिंग करने के बाद एक प्रॉम्प्ट पूछा जाएगा, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स यस नो। ऐसा हो सकता है कि जब हम वाउचर नंबर टाइप कर रहे हैं तो दो अलग अलग वाउचर्स को एक ही नंबर दिया जा सकता है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम वाउचर नंबर यूनिक चाहते हैं, इसलिए हमने प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को रखा है यस। बस इतने ही चेंज हमें वाउचर टाइप में करने हैं। तो एक्सेप्ट करने के लिए देंगे कंट्रोल ए। तो देखेंगे हमारे सेल्स के वाउचर टाइप के नंबरिंग में क्या बदलाव आया है। क्लिक करेंगे गो टू पे, लेंगे क्रिएट वाउचर और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ वाउचर नंबर ब्लैंक है और हमें वाउचर नंबर टाइप करके मैन्युअली देना होगा। हम मैन्युअल वाउचर नंबरिंग नहीं प्रेफर करेंगे, हम प्रेफर करेंगे ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग। और हमारा वाउचर नंबर कुछ इस तरीके से होगा। हम चाहते हैं कि हमारा सेल्स वाउचर शुरू होना चाहिए SI डैश से, जिसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। और हमारे वाउचर नंबर की चौड़ाई विड्थ होनी चाहिए 5, यानी हमारा नंबर 5 डिजिट का होना चाहिए। अगर हम 5 डिजिट की जगह छोड़ देते हैं तो वो होगा SI डैश स्पेस 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 1। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। नंबर के खाली जगहों पे हमें जीरोस चाहिए, इसलिए हम प्रीफिल विथ 0 करना चाहेंगे। वाउचर नंबर के अंत में होगा सफिक्स, जो है ऑब्लिक 21-22। ये है हमारा अकाउंटिंग ईयर। हमारी अकाउंटिंग ईयर है 2021-22, इसलिए यह होगा हमारा सफिक्स। तो हमारे सेल्स का पहला वाउचर नंबर होगा SI-00001 ऑब्लिक 21-22। फिर केवल वाउचर नंबर चेंज होगा, हो जाएगा 00002।
फिर 00003, फिर 45678 के बाद होगा 00009, फिर होगा 00010, फिर आगे जाके 00099 और उसके बाद 0000। ऐसा करते करते शायद हमारे साल का आखिरी वाउचर होगा 89,012। अगले साल क्या होगा? अगले साल फिर से हमारा वाउचर नंबर हो जाएगा 00001, यानी हमारा वाउचर नंबरिंग रीस्टार्ट हो जाएगा। परंतु पिछले साल के पहले वाउचर और इस साल के पहले वाउचर में फर्क होना चाहिए ना, इसलिए होता है सफिक्स। तो अगले साल हमारा सफिक्स होगा 22-23। तो इस तरह का वाउचर नंबरिंग हम टैली प्राइम में किस तरीके से कर सकते हैं, यह सीखेंगे। तो हमारे सेल्स के वाउचर नंबरिंग को कस्टमाइज करने के लिए हम क्लिक करेंगे पहले गो टू पे। सेल्स के वाउचर टाइप को हम अल्टर करना चाहते हैं, इसलिए लेंगे अल्ट मास्टर, फिर वाउचर टाइप, सेल्स वाउचर टाइप। पहले से मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग मैनुअल है, इसे कर देंगे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। इसका मतलब टैली हमें वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिकली लाके देगा, पर हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, इसलिए है मैनुअल ओवरराइड। परंतु मैनुअल वाउचर नंबरिंग की तरह ही अगर दो वाउचर्स को हम एक ही नंबर नहीं देना चाहते हैं तो हम इसे रखेंगे यस, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को रखेंगे यस। अब हमें सफिक्स और प्रीफिक्स के डिटेल्स डालने हैं, इसलिए हम यह ऑप्शन यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे यस। यहां स्टार्टिंग नंबर है 1, इसे 1 ही रखेंगे, देंगे एंटर। फिर विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट को देंगे 5। नंबर के पहले हमें जीरोस डालने हैं, इसलिए लेंगे प्रीफिल विद 0 यस। फिर रीस्टार्ट वाउचर नंबरिंग। हमारा साल खत्म होने के बाद हमारा वाउचर फिर से 1 से शुरू होना चाहिए, इसलिए हम यहां देंगे 1। हमारा वाउचर नंबर रीस्टार्ट होना चाहिए हर साल के बाद, इसलिए यहां लेंगे ईयरली। अब टैली हमें फिर से एप्लीकेबल फ्रॉम पूछ रहा है, यह जानने की आवश्यकता नहीं है तो भी समझ लेते हैं। 2021, 22, 23, 24 तक हम यह चाहते हैं कि हमारा वाउचर नंबर स्टार्ट हो वाउचर नंबर 1 से, परंतु 2025 के आगे हमारा पहला वाउचर होना चाहिए 420, यानी नीचे आप देख सकते हैं 2025 में हमारा पहला वाउचर 1 से शुरू ना होते हुए होना चाहिए SI-00420/25-26। तो हम यहां टाइप करेंगे 1 अप्रैल 25 और स्टार्टिंग नंबर लेंगे 420। वाउचर नंबरिंग हम ईयरली रीस्टार्ट करते हैं, पर टैली एक प्रोविजन देता है जिससे आप वाउचर नंबरिंग डेली, मंथली, नेवर, वीकली या ईयरली ले सकते हैं। मंथली वाउचर नंबरिंग रीस्टार्ट का मतलब ये निकलता है कि 1 अप्रैल 2025 को हमारा पहला वाउचर नंबर था 420, पर अगले ही महीने 1 मई 2025 को फिर से हमारा वाउचर नंबर हो जाएगा 420। इतने सारे ऑप्शंस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम यहां दूसरे एप्लीकेबल फ्रॉम पे एंटर दबा के आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रीफिक्स डिटेल्स देंगे, डेट डालेंगे 1 अप्रैल 21, एंटर। और यहां देंगे SI। आप अगर चाहते हो तो सेल्स का वाउचर नंबरिंग SA, SV या और कुछ भी दे सकते हो, पर हम प्रिफर करते हैं सेल्स इनवॉइस यानी SI। एंटर दबाने के बाद टैली फिर से प्रॉम्प्ट करता है एप्लीकेबल फ्रॉम। इतना ही जरूरी है, परंतु समझेंगे इसका मतलब। यहां हम डेट ले रहे हैं 1 जुलाई 21, यानी अप्रैल, मई, जून, ये हो गया पहला क्वार्टर। हम चाहते हैं
कि पहले क्वार्टर को वाउचर नंबरिंग शुरू हो जाए SI से, पर दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर को हमारा वाउचर नंबर शुरू करना है S2 यानी सेकंड क्वार्टर। तो यहां हम देंगे S2 डैश, फिर तीसरा क्वार्टर शुरू होगा 1 अक्टूबर से और वहां प्रीफिक्स होगा S3, फिर 1 जनवरी 22 से चौथा क्वार्टर शुरू होगा और हमारा प्रीफिक्स होगा S4 और अगले साल फिर से हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा SI। इतना सब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम प्रीफिक्स डिटेल्स के दूसरे एप्लीकेबल फॉर्म पे देंगे एंटर। अब डालेंगे सफिक्स डिटेल्स, यहां टाइप करेंगे अप्रैल 21 और यहां पर्टिकुलर्स पे देंगे /21-22। अगले साल हमारे वाउचर नंबर का सफिक्स होगा /22-23, तो इसलिए यहां डेट लेंगे अप्रैल 22, टाइप करेंगे A22 एंटर और पर्टिकुलर्स में टाइप करेंगे /22-23। हम टैली में अकाउंटिंग पीरियड 1 साल से बढ़ा के जब 2 साल कर देंगे तब यह काम में आएगा। हम यहाँ तीसरे साल का पर्टिकुलर भी डाल सकते हैं, पर यह करने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी हम फिर से यह वाउचर टाइप अल्टर करके यहाँ चेंजेस कर पाएंगे। तो यहाँ हम एंटर देंगे और यह सेल्स वाउचर टाइप हम एक्सेप्ट कर देंगे, फिर देंगे एस्केप और फिर से एक बार एस्केप वाउचर में आने के लिए। और अब हम देख सकते हैं कि हमारा वाउचर नंबर हो गया है SI-00001/2122। हम यह वाउचर पूरा एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद हमारा वाउचर नंबर अपने आप 2 हो गया है। हम इसे चेंज कर सकते हैं, यहां टाइप करेंगे 1 और देंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर देंगे तो यह एरर आएगा, उप्स, डुप्लीकेट वाउचर नंबर, क्योंकि हमने प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को यस रखा है। अब इसे 2 रखते हुए एंटर दबाएंगे तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं वाउचर एंटर करने के लिए। हमारा इस साल का दूसरा वाउचर है SI-00002/21-22। हम यह अकाउंटिंग पीरियड 2 साल का करेंगे। तो ऐसा करने के लिए डेट के राइट साइड में यहाँ एक छोटा बटन है, जो मेनू बटन है, उस पर क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे पीरियड, जिसकी शॉर्टकट की है Alt F2। पीरियड हमारा शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से, देंगे एंटर और खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022 को। यहां 22 को 23 कर देते हैं। इस तरीके से हमने हमारा अकाउंटिंग पीरियड 2 साल का कर दिया है, देंगे एंटर। अब हम वाउचर डेट चेंज करेंगे, क्लिक करेंगे F2 डेट और यहां 2/4/21 के जगह कर देंगे 2/4/22, देंगे एंटर। तो यह होगा अगले साल का वाउचर, इसलिए वाउचर नंबरिंग फिर से रीस्टार्ट हो गया है और सफिक्स हो गया है 22-23। इसी प्रकार से आप रिसिप्ट के वाउचर टाइप का नंबरिंग भी चेंज कर सकते हैं और हम प्रेफर करेंगे कि शुरुआत में प्रीफिक्स हम डालेंगे RE-। उसी तरीके से पेमेंट के लिए हम दे सकते हैं PA-, डेबिट नोट के लिए DN-, क्रेडिट नोट के लिए CN- और जर्नल वाउचर के लिए JV-। थैंक यू।